आपकी बिल्डिंग के अंदर सेम क्यों आती है, और अगर ये सेम जैसा मसला आपकी बिल्डिंग के अंदर आ गया है तो उससे बचने का क्या तरीका है। ये दोनों चीज़ें आज की वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। मेरे साथ मौजूद हैं मुबशिर भाई, जिनका जो एक सिविल इंजीनियर हैं, बाय प्रोफेशन एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और 16 साल से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह तला भाई जो है ना वो है आपका जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल है। दूसरी बड़ी वजह है आपका वर्कमैनशिप जितनी अच्छी होगी ये चीज़ें उतनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के मसाइल से बच सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है इन तमाम बिल्डिंग्स के अंदर जो कंसील्ड पाइपिंग है ना, जो MEP की सर्विसेज जहाँ से आप गुजार रहे होते हैं, उनके जो जॉइंट्स हैं, अब जब कोई चीज़ कंसील्ड हो जाती है तो जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम के ऊपर उसकी जो लीकेज सीपेज है वो आप पकड़ नहीं सकते कहाँ पे है। नॉर्मली ऐसी बिल्डिंग्स जिनके अंदर प्रॉपर सर्विसेज के लिए आपने डक्टिंग की होती है वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपकी सर्विसेज कंसील्ड नहीं होती। एक तो अपनी बिल्डिंग्स का में इसका ख़ुसूसी ख्याल रखें कि आपको जो सर्विसेज है ना वो आपको कंसील ना करनी पड़े। अच्छा, अब अगर एक बिल्डिंग के अंदर सीपेज आ चुकी है, ये सेम का प्रॉब्लम है, तो अब हमने उससे बचना कैसे है। मार्केट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना डिफरेंट किस्म के केमिकल देने वाले, ये तो ऐसे ही है जैसे को अपना चूरन बेच रहा है। क्योंकि ये जुज़े वक्ती टेम्परेरी तो इसके सोल्यूशन हो सकते हैं लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब सेम आती है ना किसी भी बिल्डिंग के अंदर तो बेसिकली सबसे ज़्यादा ये हिट करती है उसके वॉल्स के पोर्शन को। अब जब एक दीवार ख़राब हो चुकी है तो उस वॉल के अंदर जो आपने ब्रिक की क्वालिटी यूज़ की हुई है, अगर तो वो A+ ब्रिक है तो फिर आप ये समझें कि वो एक लंबे अरसे तक रेजिस्ट करेगी उस सेम के ख़िलाफ़, उस सीपेज के ख़िलाफ़। लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बहुत जल्दी ना वो ख़राब हो जाएगी। अब आ गई है सेम जी, अब उसको ख़त्म करना है। ये केमिकल तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं होते। अब ये जो वॉल पैनल हो गया, इस तरह के जो ऑप्शंस हैं ना, अब ये सेम को ख़त्म नहीं करते, ये सिर्फ सेम को छुपाते हैं। तो इसलिए आपने खसूसी ख्याल करना है कि सेम आए ही ना। अगर सेम आ गई तो बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत सारे PhD लोग जो स्ट्रक्चर के PhD थे जिनके साथ इसके ऊपर वर्किंग की है, आज तक हम इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल सके। कुछ केमिकल्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर, उनके इस्तेमाल से टेम्परेरी इसको ना थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, तो सेम का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसका खत्म, बाय बाय टाटा। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के ऊपर ना चंद हज़ार रुपए या चंद लाख रुपए लगाकर दो चीज़ों का खसूसी ख्याल रखें। एक कि तमाम जो आपके इसके अंदर मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उनके टेस्ट करवा लें, और दूसरा एक अच्छा कंसल्टेंट हायर कर लें, एक अच्छा इंजीनियर रख लें अपने प्रोजेक्ट के लिए जिसको वर्कमैनशिप के बारे में पता हो। आपको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाई एक और क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग जहाँ पर सेम आती है वहाँ पर टाइल्स लगा देते हैं। क्या टाइल्स लगाना एक माकूल हल है सेम से बचने का, या वो भी कुछ अरसे के बाद आपको फिर दोबारा प्रॉब्लम आ जाता है? जहाँ तक बात है ना टाइल लगाने की, तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने अपने 15-16 साल इस फील्ड के अंदर गुजारे हैं, मुझे ये लगता है कि टाइल लगाना टम्परेरी सोल्यूशन है। जहाँ पे वॉल पैनल और ये चीज़ें 2 साल 3 साल निकाल जाती हैं, वहाँ पे टाइल 5 साल निकाल जाएगी। लेकिन फिर जब वो नमी बढ़ेगी ना, टाइल भी एक ख़ास हद तक किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकती है। जो वाटर रेशियो एब्जॉर्प्शन है ना टाइल की, वो इतनी अच्छी नहीं है। जब वो नमी बढ़ेगी ना तो फिर एक दिन वो टाइल भी उखड़ना शुरू हो जाएगी और उस बिल्डिंग का हाल शायद पहले से ज़्यादा बुरा होना शुरू हो जाए। तो आप कोशिश करें कि बनाने के दौरान ही ये ऐसा कोई मसला पेश ना आए, ताकि बाद में आप इसको ना सॉल्व नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं कर सकेंगे। थैंक यू मुबशिर भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया। मेरी ऑडियंस जो है वो भी आपका बहुत शुक्रगुजार होगी, और मैं तो तहे दिल से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारी वजह से किसी का भला हो जाता है तो अच्छी बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। तो हम अपनी वीडियोज़ में हमेशा कहते हैं कि आपने 4 पैसे बचा के 10 पैसे अगर तबाह करने हैं तो आप सस्ता लेबर ले लें, सस्ते कंसल्टेंट्स ले लें, सस्ते आप इंजीनियर्स ले लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज रहे, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा लें लेकिन काम पक्का करें, अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हायर करें, अच्छा इंजीनियर हायर करें और अच्छा मटेरियल परचेज़ करें अपनी बिल्डिंग्स के अंदर, ताकि आपकी जो मुकम्मल सरमायाकारी है वो सेव रह सके। आज के लिए तलहा बिन रियाज को और मुबशिर भाई को पर स्क्वायर फुट के प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह इसी तरह की बेहतरीन रियल एस्टेट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। मज़ीद वीडियोस में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।